कठपुतली और देश की आम जनता में क्या फर्क है? आपने दोनों का चमकदार शो देखा है। जनता का ये शो मुफ्त राशन और घर के क्लेम्स के साथ कैमरे पर दिखता है, पर कठपुतली की तरह ये शो भी खुद नहीं चलता। इसके धागे कहीं और से खींचे जाते हैं और हमारे पिछले एपिसोड्स की तरह दिल्ली शहर में भी ये धागे सरकार और प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है। सरकार अपने काम को स्कीम्स में तौलती है। हाँ, सच्चाई है कि ये स्कीम्स लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन उतनी ही सच्चाई इस बात में है कि लोगों की गरीबी कहीं मिटती नजर नहीं आ रही। तो आखिर खेल किधर है? हाय, I'm शुभांगी और लोगों का कहना है कि हर बस्ती अवैध होती है, लेकिन ये बस्ती जिसमें हम हैं, ये सरकार ने खुद बसाई है। क्यों? क्योंकि करीब 16 साल पहले इन लोगों को बस्ती से निकालकर फ्लैट्स में बसाने का प्लान दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने बनाया। आज आप जानेंगे कि स्लम्स में भी करीब 1000 करोड़ का लैंड स्कैम प्राइवेट कंपनीज कैसे कर जाती हैं। धारावी जैसी बस्ती का रीडेवलपमेंट तो आप आज देख रहे हैं, लेकिन 16 साल पहले की रीडेवलपमेंट प्लान की हकीकत और जवाबदेही आप इस वीडियो में देखेंगे। आपने हाल में जहां झुग्गी वहां मकान का नारा तो सुना होगा। मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहाँ दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ। यहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान। कठपुतली कॉलोनी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बुलडोजर्स। इस कॉलोनी की जगह एक बिल्डर फ्लैट बना रहा है। रीडेवलपमेंट ऑफ कठपुतली कॉलोनी। 2022 में ये सपना पूरा होना था, लेकिन इस सपने में जो गैप्स हैं उसका विजिबल कॉस्ट है झुग्गी के लोगों पर और इनविजिबल कॉस्ट है टैक्स पेयर्स पर। कई लोग कहते हैं कि ये सब तो सरकारी बातें हैं, तो सरकारी जवाबदेही तो होती ही होगी। चलिए आपको दिखाएं। कठपुतली कॉलोनी जो 1970s में सेटल हुई थी, जानी जाती है कलाकारों की बस्ती से। यूं ही गलियों में चलते हुए हमें लोग मिले जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है, साहित्य कला अकेडमी के साथ काम करते हैं, और यहाँ के बच्चों की तैयारी भी हमारे सामने थी, कोई हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाते हुए या फिर ढोल और बाजे के रियाज में। और दुनिया भर में जो देश को रिप्रेजेंट करने वाले ये कलाकार हैं, उनके घरों की हालत कुछ ऐसी है। ये घर नहीं, पोटा कैबिन्स हैं। घर देने का वादा तो DDA ने इनसे किया था। 2014 से 2017 के बीच कलाकारों की कठपुतली कॉलोनी को तोड़ दिया गया ताकि वहीं पर रहेजा डेवलपर्स नाम की कंपनी, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत हाई राइज फ्लैट्स बना सके। लेके तो आए 2 साल के लिए, यहाँ 10 साल हो रहे। हमारे बच्चों को इतने लेके आए, आज इतने बड़े हो रहे वो बच्चे। करीब 12 साल से 10 बाय 10 के पोटा कैबिन में ये लोग रह रहे हैं। DDA और रहेजा की डील थी कि 2 साल में फ्लैट्स बनके तैयार हो जाएंगे। तब तक के लिए इन लोगों को इस ट्रांजिट कैंप में बसाया गया था। 12 साल बाद भी ये लोग यही हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि शायद ये देश की पहली सरकारी झुग्गी है। जल्द मिल जाए, जल्द से जल्द, मतलब जल्द से जल्द। अगर नहीं दे सकते तो हमें सीधा बता दीजिए कि हम आपको घर नहीं देने वाले, तो हम यहाँ से खुद ही निकल जाएंगे। कोई सामान जो 2 साल तक चल सकता है, क्या आप उसे 12 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि नहीं। और यही हाल इन कमरों का है। ये पोटा कैबिन अब पुराने ही नहीं, पूरी तरह से टूटने लगे हैं। ये तो टूटा हुआ है यहाँ से। हाँ जी। छतें जगह जगह से फट गई हैं, दीवारों में छेद हो गए हैं। बरसात और तूफान में जिस छत को लोगों को बचाना चाहिए, उसी छत से पानी सीधा कमरों के अंदर आ जाता है। और अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सिर्फ पानी ही अंदर नहीं आता, लोग भी छतों से गिरकर नीचे आ जाते हैं। ये नीचे आ गई थी बेटा, मैं यहाँ से पूरी नीचे आ गई थी वैसे। इसमें गिरी थी मैं पूरे, ये सरिया पूरे यहाँ तक आ गई थी मैं, ये खड्डे में नीचे गई थी, नीचे वाले घर के अंदर। देखिए बस ये इतनी ही जगह है, इसी जगह में हमें गुजारा करना। ये हमने अपने नहाने धोने के लिए बना लिया है। मम्मी पापा भाई बहन लेके हम 9 जने हैं। अब किस तरीके से रहते हैं हम ही जानते हैं। 9 जनों की तो यहाँ सोने की भी जगह नहीं है। जगह नहीं है, 4-5 लोग ऊपर होते हैं,
3 लोग नीचे बिछा के लेटते हैं, सब सामान आगे समेट के फिर यहाँ नीचे लेटते हैं। अब मान लो मैं नहा रही हूँ तो पापा अगर बैठे हैं तो बाहर जाना पड़ेगा। चलो मम्मी तो कोई दिक्कत नहीं है, और पापा अगर नहा रहे हैं तो हम लोग फिर बाहर, ये वाला हिसाब होता है। ये वही देश है जिसने 2014 में स्वच्छता और राइट टू डिग्निटी के नाम पर टॉयलेट्स की लाइन लगवा दी थी, और आज सरकार खुद ऐसे घर बना रही है जहां नहाने के लिए घर खाली करना पड़ता है। ये कैसी रिहैबिलिटेशन है जिसमें लोगों को बाथरूम के नाम पर कमरे में हौज दिए गए हैं? जब लोगों को रोज अपनी इज्जत ही छोड़नी पड़े तो फिर ये पॉलिसी किसके नाम पर है? उससे ही जा रहा है और अंदर है, बहुत है अंदर, यहाँ से निकलता जाएगा। खाना भी यही बन रहा है। इन गलियों में अगर आप चल के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चलने तक की जगह यहाँ नहीं है। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में स्कैम की पहली खबर 2014 के आरटीआई के जरिए सामने आई। उस वक्त अजय माकन, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी थे, उन पर आरोप लगा कि रहेजा डेवलपर्स के लिए इस प्रोजेक्ट का टेलर मेड टेंडर बनाया गया। आरटीआई के मुताबिक डीडीए के इंटरनल ऑडिट में जमीन की कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा आंकी गई थी, लेकिन वही जमीन रहेजा डेवलपर्स को 6 करोड़ में दे दी गई। ऑडिट ने ये भी पाया कि डीडीए ने डेवलपर्स को फ्री सेल एरिया खुद चूज करने की छूट दी, यानी वो हिस्सा जहां रहेजा लग्जरी फ्लैट्स बना सकता था इन एक्सचेंज ऑफ द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस चॉइस का सीधा फायदा डेवलपर को हुआ। रहेजा को प्लॉट का फ्रंट पोर्शन, मेट्रो लाइन, मेन रोड के पास का हिस्सा, उसके स्काई स्क्रेपर रहेजा फीनिक्स के लिए दे दिया गया। वहीं 2800 EWS फ्लैट्स प्लॉट के अंदर के हिस्से में डाल दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले पर 30 जून 2011 को डीडीए के एक सीनियर आर्किटेक्ट ने लिखित में वार्निंग भी दी थी कि मेट्रो लाइन की तरफ वाली जमीन देना डेवलपर को अनड्यू बेनिफिट देता है, और ये ऑक्शन के ओरिजिनल लॉजिक का हिस्सा नहीं था। 2 साल का नाम लिया था, 14 साल हो गए। 2000 से 3000 के लपेटे में लोग खत्म भी हो चुके हैं, और अब तक मकान देने का नाम नहीं ले रहा कोई भी। ये मामला उस वक्त पॉलिटिकली काफी बड़ा मुद्दा बना, लेकिन उसको उठाने वाली आम आदमी पार्टी जब 2015 में पावर में आई, फिर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन सेटअप नहीं की गई, किसी ने इन क्लेम्स को दोबारा नहीं देखा। तो 2014 की रिपोर्ट और आरोप पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वैसे इन लोगों के आज के हालात भी कहीं यूं ही गायब कर दिए जा रहे हैं। बोल भी नहीं सकते ना, ऐसे कई बंदों में सुना है ऐसे कि बिजली काट देंगे, कि किसी से बात बोला कुछ भी करा। हर तरफ डीडीए ही सुनाई दे रहा था। लोग कह रहे थे कि उनकी आलोचना करने पर यहाँ पे घर बंद कर दिए जाते हैं, बिजली काट दी जाती है। लेकिन सही में शौक तो मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि ये ट्रांजिट कैंप डीडीए का तो है ही नहीं, ये कैंप रहेजा वाले चला रहे हैं। उन्हें 2 साल तक कॉन्ट्रैक्चुअली कहा गया था कि लोगों का ध्यान रखना होगा, लेकिन जैसे जैसे ये रीडेवलपमेंट प्लान खिंचता गया, वैसे वैसे इन लोगों की जिंदगी भी रहेजा डेवलपर्स के भरोसे ही चलती जा रही है। तो सरकार ने झुग्गी बसाई और लोगों को जमीन के साथ साथ डेवलपर के हवाले कर दिया। अब अगर कोई आलोचना करता है तो डेवलपर अपनी तरह से उनसे निपटते हैं, और इन सब के बीच में सरकार और डीडीए, जिसका नाम हर जगह आ रहा था, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। सरकार बस हाल में एक ही चीज में दिखी, और वो थी पैसे लेने के लिए। उन्होंने कहा 2025 में कि फ्लैट्स जल्द ही तैयार होने वाले हैं, तो 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भर दीजिए। हमें ऐसे भी कुछ लोग मिले जो यहाँ ट्रांजिट कैंप तक तो आ गए हैं, लेकिन 25,000 रुपए उनके लिए जुटाना नामुमकिन। नहीं फाइल के नहीं भरे, नहीं भरे, कहाँ से भरूंगा मैं, मेरे पास है ही नहीं। और वहीं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का सपना गहने बेचकर और कर्ज उठाकर पूरा किया जा रहा है। जोड़ जाड़ कर रहे हैं सारे, आधे किस्तों पे लिए हैं। मम्मी के थोड़े से ज्वेलरी वगैरह रखी थी, वो मम्मी ने दिए हैं, उसको अरेंज कर करके हमने दिए हैं। अब आप भी शायद वही सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हो गया तो घर कब मिलेंगे। ये स्टोरी सिर्फ लोगों की बेबसी की नहीं है, ये स्टोरी है सरकार के फ्लॉड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की। उस मॉडल की जहां सरकारी जिम्मेदारी सिलेक्टेड प्राइवेट कंपनीज के हवाले कर दी जाती है, ये मानकर कि पैसा और एफिशिएंसी तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास ही होता है। हाल की कोर्ट प्रोसीडिंग से आपको सच्चाई दिखेगी कि रहेजा डेवलपर्स अपने मल्टीपल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर भी डिफॉल्ट कर चुका है। इनके खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने का आदेश दिया गया है। अगस्त 2025 में NCLAT के ऑर्डर के तहत कंपनी के काफी प्रोजेक्ट समझिए लॉक कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि डीडीए ना ही इनके ऊपर फ्लैट्स हैंडओवर के लिए जा सकता है, लीगली भी नहीं जा सकता है, और ना ही इन प्रोजेक्ट्स को किसी और डेवलपर को ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी आगे और अपील्स होंगी और हियरिंग्स होंगी, लंबा समय चलेगा।
फिर भी अक्टूबर 2025 में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डीडीए ने कहा है कि मार्च 2026 तक फ्लैट्स हैंडओवर हो जाएंगे। कैसे, ये मैं नहीं जानती। और ऑन द स्पॉट इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ही यही है, जब प्रोजेक्ट लॉक हो, कंपनी इंसॉल्वेंसी में हो और जिम्मेदारी प्राइवेट हाथों में हो, तो सरकार सिर्फ हेडलाइन और टैगलाइन ही बन के रह गई है। तो 17 साल बाद ऑन द स्पॉट जहां झुग्गी वहां मकान आपके सामने है। ये अभी कुछ देर पहले का है, जिसमें अभी भी लोकेशन दिखा रहा है कि मैं नदी के अंदर ही खड़ी हूँ। एक्चुअली आप देखेंगे बाहर तो नदी थोड़ी दूर पे है और इतनी जल्दी यहाँ पे नदी बदल जाती है।